Hello students, so today's topic is gravitation and Newton's third law. It's often asked that does Newton's law of gravitation obeys Newton's third law? क्या न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है? और यदि करता है तो फिर जब हम एप्पल और अर्थ का केस लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि एप्पल ही अर्थ की तरफ आ रहा है, अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं जाता? चलिए इस चीज को जरा सा हम डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट, मैं लिखता चलता हूं आप लोगों के लिए। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या स्टेटमेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ का? एवरी एक्शन हैज equal and opposite reaction. रिएक्शन, सिंपल सी भाषा में अगर इसे समझें तो अगर ये दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, इनका नाम रखा मैंने ए और बी। तो ए ने बी के ऊपर जितना फोर्स लगाया एफ ए बी, और बी ने ए के ऊपर जितना फोर्स लगाया एफ बी ए, ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। यही कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एफ ए बी और एफ बी ए बराबर होना चाहिए। अब हम एप्पल और अर्थ का केस लेते हैं। अर्थ एंड एप्पल, ये मैंने बोला ये अर्थ है और ये एप्पल है। मैं मान लेता हूं कि अर्थ का मास एम ई है और एप्पल का मास एम ए है। अर्थ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुई है ए ई और एप्पल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है ए ए। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से फोर्स एक्सर्टेड बाय एप्पल ऑन अर्थ is equal to force exerted by earth on apple. अब according to न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ भी बीच में आ गया। ये बोलता है F इज इक्वल्स टू एम ए होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं मास ऑफ एप्पल into acceleration of apple should be equal to mass of earth into acceleration produced in earth. अब रेशियो देखें, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ एप्पल बराबर आएगा एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। या आप यहां से ऐसा डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन का रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। अब एप्पल का मास बहुत कम है इसलिए एप्पल के अंदर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए उसके अंदर एक्सेलरेशन कम है। मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूं, ये बात होपफुली आपको समझ में आ गई है। मास ऑफ एप्पल is very less as compared to mass of earth
Therefore, acceleration produced in apple is much more than acceleration produced in earth, and apple moves towards earth. बात क्लियर हो गई? मास और एक्सेलरेशन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एप्पल का मास कम इसलिए उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा, अर्थ का मास ज्यादा इसलिए उसमें एक्सेलरेशन कम। मेन बात क्या ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे करता है? तो आंसर यस। होप ये आपको क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।